दोस्तों आज हमने इतने सारे सब्जियों को हार्वेस्टिंग किए हैं और सारे सब्जियों के पौधे को मैंने पॉली बैग्स में लगाया था। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमने कैसे। दोस्तों हमारा ये जो गार्डन है वो 25 बाय 25 फीट का है और जहाँ पे मैंने इन सारे सब्जियों को ग्रो किया है। आप भी चाहेंगे तो अगर आपका भी गार्डन छोटा है तो भी आप इतने सारे सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। आने वाले दिन में भी हमने और भी सारे सब्जियों के पौधे को ग्रो करने के बारे में सोच रखा है। अगर आपके पास भी कोई नया प्लानिंग है, कुछ नया सब्जियों के पौधे को ग्रो करने के बारे में अगर टिप्स हमको देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल एंड वेलकम बैक टू बीकेआरएस गार्डनिंग चैनल। गार्डन हो या टेरेस या बालकोनी, आप सिर्फ 10 बाय 3 फीट के डिस्टेंस में भी कई तरह के पौधे लगा सकते हैं, पर हर पौधे के डिस्टेंस और वीकली न्यूट्रिशन और पेस्ट कंट्रोल अप टू हार्वेस्टिंग तक, इन सारे कैलकुलेशन को मैं एक्सीलेंट नोट कॉपी में पहले से ही नोट डाउन कर लेता हूँ। आपको एक्सीलेंट कॉपी के बारे में नहीं पता? ये एक ब्रांडेड कंपनी है और इस कॉपी का खासियत ही कुछ अलग है। इसके स्मूथ एंड फाइन पेपर आपका हैंडराइटिंग को भी सुधार सकता है। तो देर किस बात की, जल्द ही ऑर्डर कीजिए, वो भी डायरेक्ट फैक्ट्री के ओनर से बात किए, जो कि किफायती रेट में होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, जिसके कॉन्टैक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों इस एरिया का जो डायमेंशन है वो 25 बाय 5 फीट, जो कि एक छोटा सा बालकोनी इसको कहा जाएगा। और यहाँ पे मैंने टोटल 40 बरबट्टी के पौधे लगाए हैं। दोस्तों इतने सारे पौधे को न्यूट्रिशन देना कोई आम बात नहीं है, जिस वजह से हमने बनाया है ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड। ये ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड आखिर बनता कैसे है? ह्यूमिक एसिड पौधे का हर प्रकार की न्यूट्रिशन को वो कंप्लीट कर पाता है। देखिए ये जो जगह है ये थोड़ा अंधेरी है और यहाँ पे हम बनाते हैं ह्यूमस मीन्स कंपोस्ट, और ये ह्यूमस ऑटोमेटिकली वीकली मंथली पौधे को न्यूट्रिशन देते ही रहता है। ये बनाना काफी आसान है। जब पौधे का सूखे हुए पत्ते नीचे गिर जाते हैं या कुछ पौधे में लगे रहते हैं, उन सबको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद उसे हम इस मिट्टी के ऊपर, जो कंपोस्ट एरिया है, इसके ऊपर डाल देते हैं। तो इसके लिए हमें बार बार मिट्टी को चेंज करना नहीं पड़ता है, ना तो हमें इस मिट्टी के ऊपर में दोबारा कोई कंपोस्ट या फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता रहती है।